हाँ तो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। और टीएनएस कॉन्सेप्ट्स पे आपका सभी का स्वागत है। आप यहाँ पे पढ़ने आए हो फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में भी अपन पढ़ेंगे पेपर वन। किस चीज का पेपर वन है ये? कि आपको ये स्कूल लेक्चरर बनाएगा है, बनना चाहते हो? तो फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर का हमने सिलेबस डिस्कस किया था। कैसे क्या उसके अंदर चीजें हैं, कितने उसमें क्वेश्चन आते हैं, कितने वो नंबर का है, किस उसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो सारी की सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। जिसके बाद में हम आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए वे स्टार्ट कर देते हैं राजस्थान की हिस्ट्री से। और राजस्थान की हिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ेंगे वो चीज डिस्कस कर लेंगे। तो आप सबसे पहले नई नई कॉपी से क्या लिखेंगे? राजस्थान हिस्ट्री। ये है भाई राजस्थान की हिस्ट्री, जिसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं ना। 3 भाग कौन से हो सकते हैं उसके? दिमाग लगाते हैं। चलिए पहले मैं नाम लिखता हूं, उसके बाद में हम समझेंगे कि चीज क्या है। प्राचीन इतिहास, हिंदी मीडियम भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम भी चलेगा भाई। प्राचीन इतिहास, जिसको कहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो हिंदी वाले हिंदी लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेना, एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद में आता है मध्यकालीन इतिहास, इतिहास जिसको कहते हैं मिडाइवल। मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा जो बच गया उसको कहते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास माने मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है भाई, ये हिस्ट्री के 3 प्रकार है। इसको हम समझने की ट्राई करते हैं, किसको कहेंगे? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखते हैं। आज तारीख है, मान लेते हैं अगस्त का महीना चल रहा है 2025। इससे पहले मान लेते हैं कि 0 ईयर था। आगे आने वाला ईयर मान लेते हैं 3000। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 ईस्वी या फिर एडी। अब समझना मेरी बात। मैं बैठा हूं अगस्त 2025 के अंदर। अगस्त 2025 में मान लेते हैं कोई ऐसा क्या बोलते हैं घटना घट जाए, कोई युद्ध हो जाए, भयंकर युद्ध हो जाए। उसके बाद में राजस्थान जो है एक अलग देश बन जाए। राजस्थान एक अलग देश बन गया। इसका अब इंडिया से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक घटनाएं हैं। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, नहीं ऐसा कुछ होगा, तो आपको सिर्फ समझना है। तो वह चीज होने की वजह से अब क्या होगा? देश के अंदर, दुनिया के अंदर देशों की संख्या में 1 की वृद्धि हो गई। उस देश को अलग अलग अधिकार मिलेंगे जो सभी देशों को मिलते हैं। उस देश की कुछ ना कुछ करेंसी होगी। उस देश के लोगों का कुछ ना कुछ वो होगा ना, स्पोर्ट्स के अंदर होगा, मंच, वैश्विक मंचों के ऊपर उनका कुछ होगा, भागीदारी होगी, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा। अब उनकी नई इकोनॉमी है, नई जीडीपी है, नई काफी काफी सारी चीजें। वहां के लोग अलग है, उनका आधार कार्ड या फिर जो भी उनकी आइडेंटिटी है वो डिफरेंट होगी। यहां से बन गया, यानी कि एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से इतिहास ही बदल गया। यानी कि एक काया पलट जैसी चीज हो गई भाई, समझ रहे बात? जिसकी वजह से आगे की चीजें डिसाइड होंगी। अगर राजस्थान इंडिया का ही पार्ट होता तो राजस्थान के साथ में अगर पाकिस्तान को कोई ट्रेड करना है, या फिर मान लो तो इराक और ईरान वालों को राजस्थान से कुछ चाहिए, कि मान लेते हैं राजस्थान से कोई खनिज है, जैसे बॉक्साइट है, वो राजस्थान के अंदर मिलता है। बॉक्साइट अगर ईरान को चाहिए, अगर वो इंडिया का पार्ट है, तो उस डील को कौन देखेंगे? हमारे विदेश मंत्री, इंडिया के विदेश मंत्री। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया और राजस्थान अलग अलग चीज है, अब राजस्थान एक अलग कंट्री है, तो ईरान को कुछ भी चाहिए तो वो इंडिया से कभी नहीं पूछेगा। हो गया काया पलट, नया मतलब तरीके हो गए। अगर राजस्थान का हिस्सा होता तो कुछ और बात होती, वरना कुछ और बात। कहने का मतलब ये मोटा मोटी, अगर एक आड़ू लैंग्वेज में, रफ लैंग्वेज में समझे, इतिहास एक ऐसी चीज है कि किसी घटना के घटने से जो जो आगे चेंज हुआ है वो नहीं घटता, या फिर कुछ और घटता अगर वो घटना नहीं होती। अगर अंग्रेज राजस्थान में नहीं आए, इंडिया में नहीं आए हुए होते, तो हमारे पास में क्या पता हमारी इकोनॉमी शानदार होती, हमारे लोग जो है वो इस तरीके से पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। बजाय वो क्या करते, अपने समाज को सुधार लेते, या फिर वो एजुकेशन को सुधार लेते, अपने स्तर को सुधार लेते, जीवन यापन को सुधार लेते,
हम क्या पता अमेरिका से भी खतरनाक होते भाई हर चीज में। तो फर्क पड़ा ना किसी इवेंट के होने की वजह से जो हुआ, और अगर वो इवेंट नहीं होता तो उसकी वजह से क्या क्या होता, दोनों परिणाम अलग अलग है। तो वो सब रीजंस क्या कहलाते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं। समझ में आई बात। कोई भी किसी भी मोमेंट पे जो कुछ भी घट रहा है उससे फ्यूचर का निर्माण हो रहा है, कैसा भी हो, भले अच्छा बुरा है ना, हल्का भारी कैसा भी हो, लेकिन इतिहास की वजह से, किसी मोमेंट की वजह से नया फ्यूचर बनने की वो हो जाती है ना। अगर कोई चेंज ही नहीं आए, मैं ऐसे कहूं कि मैंने ना, मान लेते कि आज मैंने लाल कलर का शर्ट पहना था जबकि मेरे को पहनना तो ब्लू था, उससे क्या हो गया भाई, कोई फर्क पड़ा क्या, उससे मेरी जिंदगी में फर्क पड़ गया। या फिर कोई, अगर मैं ये कह दूं कि मैं स्कूल में यूनिफॉर्म में जाने वाला था लेकिन मैं विदाउट यूनिफॉर्म चला गया, उस दिन मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा, कि बुरी तरीके से मारने से मेरी हालत हो गई एकदम अधमरी, और मेरी जो समाज के जो लोग हैं, मेरी जो कास्ट के जो लोग हैं, वो हो गए थोड़े से ऐसे आक्रामक, और उन्होंने क्या कर दिया, दंगे फसाद कर दिए, और उस वजह से वो स्कूल ही बंद हो गई, और उस एरिया के अंदर अब से कभी भी ऐसी चीजें नहीं होती है ये वो। तो फर्क पड़ा ना, किसी भी एक इवेंट के होने से अगर फ्यूचर में कोई चेंज आ जाए, उस चीज को बोलते हैं ऐतिहासिक घटना। अब वो ऐतिहासिक घटना आज की तारीख में घट रही है, मान लेते हैं ये आज फ्यूचर में जाके पास्ट बन जाएगा। हर मोमेंट के घट जाने के बाद पास्ट ही बन जाता है, ये चीज आपको पता ही है। तो वैसे ही अगर मैं अगस्त 25 की जगह बात कर लूं अगस्त 1908 की, एक बार के लिए रफ आइडिया, एक बात कर लूं मैं अगस्त कितना ले लें, अगस्त ले लूं, इतना ले लेते हैं, एक बार के लिए समझना है हमें बात। मान लेते हैं कि वो घटना जो मेरे शर्ट वाली बात हुई थी वो इस टाइम पे हुई थी। इस घटना को लगभग कितने साल हुए हैं, आप खुद काउंट करके देखिए। 125 तो वो हो गए, उसमें 8 और जोड़ देते तो 133 एक साल लगभग, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो वह घटना किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, एकदम लगभग लेटेस्ट सी बात एक तरीके से, है ना। तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं हम आधुनिक इतिहास के अंदर। अगर यही घटना और पुरानी हो, इसके सापेक्ष में देखा जाए ये वाली घटना तो बहुत पुरानी घटना है, तो इसको प्राचीन घटना कह सकते हैं। और इन बिटवीन इनके कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं कि जो भी घटनाएं बच गई उनको मध्यकालीन इतिहास कह सकते हैं। वैसे इनकी कोई रेफरेंस लाइन नहीं होती है, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड रहा, उसमें ऐसे ऐसे लोग थे, फिर पर्टिकुलर पीरियड आया उसमें दूसरे टाइप के, फिर तीसरे टाइप के। अब मैं आपका टाइम जाया करे बिना ये एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी इतिहास आज की तारीख में अगर आधुनिक है, क्योंकि जैसे मान लो अभी जो भी आज की तारीख है, जो भी घट रहा है वो आज के लिए तो लेटेस्ट है, पास्ट भले ही बन गया होगा, लेटेस्ट तो है ना, लेकिन कभी ना कभी उस चीज को टाइम इतना हो जाएगा कि उसको आधुनिक की जगह किस में कहेंगे, इसको मध्यकालीन हिस्ट्री कहेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री कह देंगे। या फिर वह 0 ईयर पे अगर हो रही होती और आज की तारीख में अगर आप उसको देख रहे होते तो वो आपके लिए वो बहुत प्राचीन इतिहास है। यानी कि कोई भी ऐतिहासिक बिंदु जो होता है वो अपने आप में आधुनिक भी होता है, फिर उसके बाद में वह मध्यकालीन में बदल जाता है, फिर उसके बाद में वह प्राचीन के अंदर बदल जाता है। क्या आपको ये रामायण समझ में आई क्या? अगर आपको ये रामायण समझ में आ गई है तो मैं आपको बता दूं कि हम राजस्थान के सापेक्ष में पढ़ेंगे, और राजस्थान के सापेक्ष में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री हमारी वो हिस्ट्री थी जिसके अंदर, अगर मैं इसको मिटा दूं तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, जिसके अंदर ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगे हिंदू रूलर्स। अशोक हो गया, विक्रमादित्य हो गया, गुप्त काल, मौर्य काल, है ना ये सारे के सारे, बुद्ध काल, है ना, बुद्ध के जो लोग रहे थे वो सारे के सारे एक प्रकार से हिंदू है। उनका रूल चला था भाई, काफी लंबा चला, काफी लंबा चला। एक दिन ऐसा आया कि तुर्कों का हमारे इंडिया के अंदर आगमन हो, उसके बाद में तुर्क हमारे अंदर रूल करते थे, तो फिर मुगल आ गए, लोधी आ गए, कभी कौन है, खिलजी आ गए, वो सारे के सारे एक प्रकार से मुसलमान है सारे के सारे। वो जो आए हैं वो हिंदू तो नहीं है, यानी कि हिंदुओं का तो राज खत्म हुआ, उसी बिंदु से किसका राज स्टार्ट हो जाता है, तुर्कों का राज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक अन्य नया राज स्टार्ट हो गया है। तो राजस्थान के सापेक्ष में अगर पढ़े मिडाइवल में ज्यादातर आपको तुर्क रूलर्स या फिर मुस्लिम रूलर्स देखने के लिए मिलेंगे। बात समझ में आई आपको? अभी भी समझाऊंगा मैं, भी पूरी बात नहीं हुई है। फिर एक दिन क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ लोग आए थे इंडिया के अंदर राज करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए आए थे, बेसिकली बताने के कहने के लिए तो वो व्यापार ही बोल के आए थे। जहांगीर से मिलते हैं, जहांगीर उनको अग्री कर देता कि हाँ भाई करो, व्यापार करो।
धीरे धीरे उनका कब व्यापार हम पे राज बदल गया पता नहीं चला। और जब तक वो रहे और जब तक वो गए, तब तक के टाइम पीरियड में ना तो मुगल रूल करते थे, मुस्लिम रूल करते थे, ना ही हिंदू रूल करते थे। हम पे रूल कौन करते थे? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश रूल वाला टाइम पीरियड, ब्रिटिश काल, हिंदू काल है ना, मुस्लिम काल, ऐसा कह सकते हैं, काल बोल सकते हैं इनको, वो हम पे जब रूल कर रहे थे तो उसको हम एक अलग इतिहास में पढ़ते हैं। अब देखिए इनमें से सबसे लेटेस्ट वाली बात कौन सी है? मैंने ये नहीं कहा कि प्राचीन इतिहास हिंदू वाले को कहेंगे, इसको कहेंगे। मैंने तो इतना कहा कि अलग अलग 3 टाइम पीरियड थे। कभी हम पे हिंदुओं ने रूल किया था, कभी हम पे मुस्लिमों ने रूल किया था, कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। लेटेस्ट बात मुझे लग रही है ये वाली है, यानी कि ये वाले को मैं आधुनिक इतिहास के तौर पर पढ़ सकता हूं। इसके बाद वाली बात ये वाली है, यानी कि मुस्लिम इतिहास को आधुनिक तो नहीं कह सकता, लेकिन आधुनिक से थोड़ा पुराना क्या कह सकता हूं? मध्यकालीन। ठीक है। और उससे भी पुरानी एक चीज और थी हमारे पास में, जिसमें हिंदू रूल्स करते थे, तो मतलब हिंदू रूलर्स थे, तो उसको मैं क्या कह सकता हूं? प्राचीन इतिहास या फिर एंशिएंट हिस्ट्री। इस प्रकार से ये ऐतिहासिक बिंदु बनते हैं और अलग अलग चीजें होती हैं। तो आप इतिहास की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, इतिहास 3 प्रकार का होता है। हिस्ट्री इज स्टडीड इन 3 पार्ट्स। एंशिएंट हिस्ट्री ऐसे कैसे उतार लो, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एक सेकेंड रुकना बाकी आप। ये सारा का सारा उतार लेने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए भाई मॉडर्न हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर्स उसके बारे में ही जानते हैं। रीजंस क्या है कि ज्यादातर चीजें जो है हमारे इंडिया के अंदर या राजस्थान के अंदर चेंज जो हुई है, वो अभी का जो स्वरूप है उसी के अकॉर्डिंग हुई होगी। तो अभी की जो घटनाएं हैं वो कौन सी? आधुनिक वाली है। तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट थोड़ा सा आधुनिक चीजों से कनेक्शन वाला ज्यादा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास नहीं काम का है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं के अंदर अवेलेबल है। पुराने क्वेश्चंस जो है, मध्यकालीन इतिहास हो गया या प्राचीन इतिहास हो गया, है उनके भी क्वेश्चंस है नो डाउट, बट उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो बार बार में घूम घूम के ये क्वेश्चंस बनते हैं। किसी एग्जामिनर को किसी मान लेते हैं अंग्रेजी जो 1857 की क्रांति है उससे रिलेटेड कुछ एक नया क्वेश्चन मिल गया किसी दूसरी बुक में, तो उठा के पूछ लेगा। इसकी इच्छा ज्यादातर यही रहती है कि वह बच्चों से यही क्वेश्चंस पूछे कि उनको अभी जो लेटेस्ट घटनाएं घटी है उनका भी पता है कि नहीं है। और ये ट्रेंड कब बदल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल के लिए तो यही ट्रेंड है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हम मध्यकालीन इतिहास पे जोर नहीं देंगे या प्राचीन इतिहास पे जोर नहीं देंगे, सारे बराबर इक्वली पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट किससे कर रहे हैं? आधुनिक इतिहास से। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डालना, राजस्थान का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का आधुनिक इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो हम स्टार्ट करें भाई मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से। नहीं ये वाला सही नहीं है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा पहला टॉपिक रहेगी। इसमें भी हम समझेंगे कि राजस्थान का क्या है ऐसा ब्रिटिश रूल्स का, मतलब मेनली हम अंग्रेजों की बातें करेंगे यहाँ पे, तो और उसके अलावा भी और बातें करेंगे। किसान आंदोलन हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गए, वो हुए इसी टाइम पीरियड के अंदर थे, तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आधुनिक इतिहास के अंदर। अंग्रेजों से स्टार्ट करेंगे भाई। इसके अंदर भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, मैं वैसे अभी नहीं डलवाने वाला हूं आपको हेडिंग। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी, एक बार लिखना कुछ मत भाई। यह क्रांति जब हो हुआ के सल्टी थी ना, तब अंग्रेजों ने अपनी नीतियां चेंज करी, हमारे साथ में रहने का तरीका चेंज किया। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडिया के अंदर अलग अलग आंदोलन चले थे। सहयोग आंदोलन हो गया है ना, या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या फिर राजस्थान के अंदर भी अलग अलग चीजें चली थी। किसान आंदोलन क्यों चले? क्योंकि 1857 की क्रांति ने लोगों को यह सिखाया कि भी क्रांति भी करी जा सकती है, हम भी हमारी चीजों के लिए मांग उठा सकते हैं, बात उठा सकते हैं, हम क्रांति कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब लोगों को पता चली, तो उसके बाद में अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजंस की वजह से क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए। तो एक उसके बाद में, उसके बाद वाले इवेंट्स में आता है किसान आंदोलन। आपको नहीं लिखना है कुछ भी, है ना प्लीज।
उसके बाद में एक इवेंट होता है, या फिर पैरेलल मान लो, कैसे भी मान लो, किसान आंदोलन मान लो, और उसके साथ में मान लेते हैं जनजातीय आंदोलन मान लो। आंदोलन की स्पेलिंग गलत है भाई, तो जनजातीय आंदोलन मान लो। फिर उसके बाद में होता है क्या है, लोगों को पता चलता है कि भाई अंग्रेज ही हम पे रूल क्यों करे, हम भी तो रूल कर सकते हैं, क्या हम वापस राजाओं को लगा दें ना, राजाओं को नहीं लगा के क्या कर सकते हैं, हम भी तो नॉर्मल प्रजा जो है वो भी तो रूल कर सकती है। कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई सीएम बन जाएगा, कोई मिनिस्टर बन जाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा, कोई पार्षद बन जाएगा, कोई क्या बन जाएगा, कोई पंचायत के अंदर वो बन जाएगा, सरपंच बन जाएगा। तो अलग अलग ये जितने भी लोग हैं ये किसी राज परिवार से बिलोंग करें ऐसा जरूरी है क्या ना। तो उस चीजों के आगमन के लिए नेक्स्ट चीज जो होती है वो चीज हम कह सकते हैं किसान आंदोलन हुए, सॉरी किसान आंदोलन नहीं, प्रजामंडल आंदोलन। एक तरफ प्रजामंडल आंदोलन हो रहे थे, उतने में अंग्रेज भी चले गए और भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो जाता है। तो राजस्थान का एक स्वरूप आना जरूरी था भाई, राजस्थान का आज जो मैप पढ़ते हो वो जो जैसा भी है वो आना जरूरी था। तो वो किस तरीके से आया, अलग अलग रियासतों को मिला के आया, सबने एग्रीमेंट किया कि हम राजस्थान के अंदर आना चाहते हैं, उस हिसाब से राजस्थान का निर्माण होता है। उस चीज को हम कहते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो मैंने मोटा मोटी एक बार के लिए आपको बता दिया है कि कैसे 1857 की क्रांति से लीड होके अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। एक बार के लिए आप अभी कुछ ही हेडिंग नहीं डालना, हम देखते हैं कि राजस्थान का ब्रिटिशर से क्या ऐसा लगाव था, राजस्थान में अंग्रेज क्यों आए, क्यों उन्होंने राज किया, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, वो सारी की सारी बातें कर लेते हैं अभी। देखिए मैंने आपको बताया कि मिडाइवल हिस्ट्री चल रही थी, यानी कि प्रजामंडल सॉरी क्या बोलते हैं उसको, राजवंश चल रहा था भैया ना, मध्यकालीन इतिहास चल रहा था। ये मान लेते हैं हमारा राजस्थान। एक बार के लिए रफ डायग्राम है, तो नाराज ना होइएगा भाई कोई कि ये क्या राजस्थान बना दिया आपने सर, ठीक है। इस राजस्थान के अंदर यहां पे कहीं पे मान लेते हैं जोधपुर है, मतलब जोधपुर रियासत है, राजा है भाई। यहां पे मान लेते हैं जैसलमेर, यहां पे जयपुर है, जोधपुर है, यहां पे जैसलमेर। एक बार के लिए मान लेते हैं ना जैसलमेर, और इधर मान लेते हैं जैसे कि जयपुर है, इधर मान लेते हैं हम हमारे पास में मेवाड़ आ गया, इधर मान लेते हैं बूंदी मान लेते हैं, अच्छा बूंदी दूर कर दिया दादा ही, तो इधर कर लेते हैं, और लें क्या, भरतपुर ले लेते हैं, चलो इतना बहुत है। एक बार के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको बात। अलग अलग रियासतें हैं, इनको रियासत बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे इंग्लिश में, रियासत को स्टेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, रियासत या स्टेट। अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके अंदर अलग अलग राजा है। जोधपुर के अंदर कोई और है, मेवाड़ के अंदर कोई और है, जयपुर के अंदर कोई और है, बूंदी के अंदर कोई और है, भरतपुर के अंदर कोई और है। ये अपने हिसाब से अपने अपने रूल कर रहे थे। दिल्ली के अंदर कौन रूल कर रहा है, ये दिल्ली है मान लेते हैं। यहाँ पे मुगल एम्पायर है, मुगल्स रूल कर रहे हैं। मुगल्स के साथ में हमारे राजाओं की कैसी संधियां थी, हमारी दोस्तियां हो गई थी भाई। सबसे पहले जयपुर ने दोस्ती करी थी, ये मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। जयपुर के बाद में उन्होंने सबको दबा लिया था, मेवाड़ सबसे अंतिम था जिन्होंने मजबूरन लास्ट में संधि कर ही ली थी भाई। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ को झुकाना इनके लिए सबसे नामुमकिन था। हो गई, चलो जो भी है इनकी बात नहीं करेंगे। मुगल का संबंध अच्छा है राजस्थान से, तो क्या मुगल्स अटैक करेंगे राजस्थान पे ना, नहीं करेंगे। मुगल्स को कोई दुश्मनी थोड़ी है, वो उल्टा उनका सहायता करते हैं, फायदा देते हैं, पैसा देते हैं, तो उनकी दोस्ती चल रही है जैसी भी चल रही है भाई। एक प्रकार से मुगल्स का राज किस पे है, राजस्थान की जितनी भी है रियासतें उन पे। अब क्या होता है, एक तरफ अंग्रेज आ गए थे, क्यों, क्योंकि वो जहांगीर ने क्या कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को आने की अनुमति दे दी थी इंडिया के अंदर। अब मान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई आपके यहां पे, या फिर मैं ब्रिटिशर्स लिख दूं तो ज्यादा सही है। ठीक है, ब्रिटिशर्स अब क्या कर रहे हैं, राजस्थान, इंडिया। एक बार के लिए मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊं, ये हमारे इंडिया का मैप है, अगर एक रफ सा मैप बनाता हूं, है ना भाई, एक रफ सा मैप है, ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है। जैसा भी मैप बना चुका मैं बना सका बना दिया। यहां कहीं आता है राजस्थान, यहां कहीं आता है दिल्ली,
पेन दूसरा ले लेते हैं। ठीक है भाई, यहां पे मुगल बैठे हैं और यहां पे हमारी रियासतों में राजा बैठे हैं। अंग्रेज जहां जहां पे गए थे, जैसे कि यहां पे मान लेते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर उनके क्या थे, पोर्ट्स थे भाई। महाराष्ट्र के अंदर उनके पोर्ट्स थे। हैदराबाद के अंदर उनके रूल थे। गुजरात के अंदर उनके पोर्ट्स थे। पहले राजस्थान और गुजरात और वगैरह इतने नहीं थे, इनको महाराष्ट्र ही बोलते थे ना, क्या बोलते हैं इसको। अब क्या हो गया, अंग्रेजों ने जहां जहां पे मैंने पीला पीला बनाया है वहां पे अंग्रेजों के क्या चल रहे हैं, अड्डे चल रहे हैं एक प्रकार से। ये इनके लिए बिजनेस का फायदेमंद चीजें थी, क्योंकि समुद्र से ही बिजनेस होता था। अलग ब्रिटिश इंडिया के अंदर कुछ लेके जाना है, सॉरी अगर इंग्लैंड लेके जाना है, यहाँ पे कहीं पे यूरोप था भाई। मैं उससे भी पहले आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, आप समझना बात को। ये कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग, महाद्वीप होते हैं ना अलग अलग, उस हिसाब से यहां कहीं पे पड़ता है इंडिया। ये अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यहाँ पे अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, और ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऑस्ट्रेलिया, जिसका कोई काम नहीं है अभी के लिए। हुआ क्या था, इंडिया एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं, अंग्रेजों का क्यों मन ललचाया इंडिया में आने का, एक बार के लिए आपके कंसेप्ट बनेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। इंडिया में बहुत सारा सोना था, राजपाट एकदम बढ़िया से, संस्कृति फैली हुई थी। जितना भी पूरा, जैसे राजा ना कि मगध का राज है तो भाई पूरे इंडिया का राज है, अशोक ने पूरे इंडिया के ऊपर, है ना, अखंड भारत जिसको आप बोलते हैं उसके ऊपर राज कर रहा है। अगर उसी का राज है तो सारे के सारे उसके अकॉर्डिंग कल्चर चलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, तो कल्चर की प्रॉस्पेरिटी होगी, धन वगैरह होगा वो इकट्ठा ज्यादा होगा, एक प्रकार से संपूर्ण रूप से पूरा का पूरा रहेगा राजस्थान। अब इन यूरोप के अंदर ना एक चीज चल रही थी, यूरोप के अंदर कंट्री के अंदर अलग अलग कंट्री आती है, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, उसमें से जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम जो है, उसके अंदर क्या हो रहा था उस टाइम पे, कुछ आंतरिक डिस्प्यूट्स चल रहे थे, आंतरिक लड़ाइयां चल रही थी, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। उनको क्या बोला गया कि आप लोगों को यहां से बर्खास्त किया जाता है। कुछ एक तबके के लोग थे, मतलब उधर ना जन जागरण चल रहे थे, है ना, बहुत सारे धार्मिक जो है ढकोसले चल रहे थे, है ना, पाखंड चल रहे थे, अंधविश्वास चल रहे थे, उन चक्रों में उनकी लड़ाइयां होती थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ नहीं रहे उसकी हिस्ट्री, इंडिया वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। तो उसकी वजह से उनको ना बाहर धकेला गया। तो इन लोगों को जब बाहर जाने का मौका मिला तो ये नॉर्थ अमेरिका गए थे। उधर गए तो उनको कुछ एक नई कॉन्टिनेंट की खोज हो गई। और इस चीज से क्यों निकले थे, इस चीज के पीछे का रीजन ये है कि यूरोप वालों को पता था कि हमें क्या करना है, व्यापार करना है। और व्यापार के लिए इन्होंने ये सुना कि ये जो अरब कंट्रियां हैं यहां कहीं, ये अरब कंट्रियां जो है ये भारत जैसी एक चीज है उसके साथ में क्या करती है, व्यापार करती है, लेन देन करती है। ये चीज किनको पता चली, यूरोप वालों को। तो यूरोप वालों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार अगर हम अरबियों को कहेंगे कि आपके थ्रू हमें जाने दो, कैसे जाने दो, यानी कि इस तरीके से ये वाला रास्ता हमें भी अपनाने दो ना यार, हम भी चले जाएंगे इंडिया से व्यापार करेंगे। अरब वाले बोले कि यार अगर आप ऐसे करोगे तो फिर हमसे क्यों व्यापार करोगे आप, हम इनसे चीजें लाते हैं, आप एक काम करो ना यार, हम जो भी सामान हमारे पास में इकट्ठा करते हैं वो आप हमसे खरीद लो, हमारे भी फायदा हो जाएगा, और आपसे पहले हम पढ़ते हैं, आपको हम डायरेक्ट तो जाने नहीं देंगे। यूरोप वालों को ये लगा कि जिनसे हमारी लड़ाइयां हुई है, धार्मिक लड़ाइयां, आनंद विश्वास वाले, ऐसे लोगों को यहां भेजने से पहले इन्होंने किधर भेजा था, अलग अलग लोगों को भेजा था कि भारत की खोज के लिए जाया जाए, भारत ढूंढा जाए। तो समुद्री यात्रा के थ्रू भारत जाने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहली जो चीज से वो टकराते हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, एक ऐसा कॉन्टिनेंट, ऐसा महाद्वीप जहां पे कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ जानवर और पेड़ पौधे हैं। वहां पे वो जाते हैं, उनको लगता है कि यार देख लिया हमने तो। और उधर क्या है, उनको कौन मिलते हैं, कुछ एक ऐसी ह्यूमन प्रजाति मिलती है जो एकदम लाल कलर की चमड़ी की थी, गहरी लाल, ब्राउन से थोड़ा अलग लाल कलर की, रेड इंडियंस जिनको कह सकते हैं। तो इनको लगा कि हमने तो इंडिया की खोज कर ली, इन्होंने आके बताया ऐसे ऐसे इंडिया की खोज कर ली। बाद में इनको पता चला कि यार इनके पास तो कुछ है नहीं, वस्त्र तो पहनते नहीं है, लेकिन हमने सुना था कि इंडिया वाले तो बहुत, मतलब भारत जो है, हिंदुस्तान जो है वो तो भयंकर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत पैसा है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, राजा महाराजा हैं। आप जहां गए थे वहां पे तो आप बता रहे हो कि नंगे पुंगे लोग हैं, वो लाल कलर के से चमड़ी के लोग हैं, काले नहीं है ना, और ना उनके पास पहनने को कुछ है, खाने को कुछ है, वो तो पेड़ पौधों से तोड़ तोड़ के खाते हैं, भाषा समझते हैं नहीं।
तो उनको पता चला कि भाई साहब हमने तो कुछ और खोज दिया, है ना। वास्को डिगामा हो गए, वो सारे के सारे नाम आपने सुन रखे हैं। फिर अल्टीमेटली फाइनली ना एक इंसान क्या खोज लेता है, इनके इंडिया की खोज कर लेता है। इस प्रकार से इनको पता चलता है कि ये वाला रूट है इंडिया आने का, तो वो इंडिया आते हैं। इंडिया के अंदर वो जहांगीर वगैरह और उन सबसे मिलते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। तो उस हिसाब से इनका आगमन होता है अंग्रेजों का किधर, राजस्थान के अंदर। क्यों राजस्थान के अंदर आगमन होता है? क्योंकि उनको व्यापार करना था। क्यों करना था? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत पैसा है, बहुत सारा सोना है, बहुत सी चीजें, तो व्यापार करना इजी है, उनसे लूटपाट कर सकते हैं बढ़िया, उनसे उनको बेवकूफ बना के, बावड़ा बना के। इस पर्पज से कौन आए थे? ब्रिटिशर्स। अल्टीमेटली वो आ गए इंडिया के अंदर, आ गए, हम इतना सा मतलब है। अब उन्होंने यहां पे क्यों पोर्ट्स बनाए? ताकि वो समुद्र से सारा का सारा जो कुछ भी वो कमाते धमाते हैं यूरोप लेके जा सके, यहां से ले जा सके, यहां से ले जा सके। इस हैदराबाद के अंदर भी काफी ज्यादा संसाधन थे, तो इनके मेन सेंटर्स थे भाई, कुछ ना कुछ। यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, हो गया काम। इनको क्यों राजस्थान से मतलब पड़े? राजस्थान एक ऐसी जगह है, एकदम पीली जगह है, जिसके अंदर मिट्टी मिट्टी है, गर्मी ही गर्मी है। और आपको पता ही है, ज्योग्राफी में हम मानते हैं कि भूगोल के अंदर हम ये देखते हैं ना कि ये जैसे धरती है, तो इसके ऊपर जैसे जैसे जाओगे टेम्परेचर घटेगा। यहां कहीं राजस्थान आता है, इंडिया आता है पूरा का पूरा, और यहां कहीं यूरोप आता है। तो यूरोप हमसे तो ऊपर ही है, यानी कि ठंडे इलाकों से गर्म इलाके के अंदर आए हैं बेचारे, और राजस्थान जैसी जगह आ जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, जहां पे 325 दिन सूरज का वो जोर रहता है एक साल के अंदर। तो कितनी भयानक बात है। अंग्रेजों से तो आज पार पड़े ना कल पार पड़े, तो वो राजस्थान के अंदर कोई इंटरेस्ट लेते नहीं, मतलब भाई कोई दिक्कत नहीं, उनका बढ़िया चल रहा है। तो इस प्रकार से जहां जहां अंग्रेज रूल करते थे उस जगह को तो बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, और जहां वो रूल नहीं करते थे उस जगह को बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, है ना। ब्रिटिश इंडिया, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे? जहां पे अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल किया था या डायरेक्ट व्यापार किया था, मैं तो रूल ही कहूंगा, रूल किया था, उस जगह को बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। और जहां पे नहीं रूल करते थे वहां पे उसको कहते थे हम प्रिंसली स्टेट, या फिर कैसे कह सकते हैं, राजसी रियासत, राजसी राज्य, इतना कह सकते हैं, राजसी रियासत या राजसी राज्य ये थे। कोई मतलब नहीं अंग्रेजों को इंडिया से, राजस्थान से। अब क्या होता है? अब एक चीज और होती है इधर, एक बार फिर से चलते हैं उधर। यहां पे जो महाराष्ट्र है वहां पे मराठे जो हैं वो संख्या के अंदर बढ़ रहे हैं। मराठे कौन है भाई? जो हमारे शिवाजी महाराज है उनके जो भी फॉलोवर्स है वो सारे के सारे मराठे हैं। वो मराठे क्या करते हैं भाई? मराठों का इंडिया के अंदर जो भी अपना एक रोल है वो ऐसा है कि वो जहां जाते हैं वहां पे लूटपाट करते हैं। इनका क्या सीन है समझाता हूं। मराठी मान लेते हैं कि मेवाड़ गए, मेवाड़ जाके मेवाड़ वालों से बोला गेट खोलिए भाई, गेट खोला मेवाड़ वालों ने और बोला कि आपको खतरा है। भैया आपने बोला कि यार मेरे को क्या खतरा है बताइए। नहीं बस आपको खतरा है, मैं इतना सा बताना चाहता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर वो खतरा ना बने तो आप मुझे ये रख सकते हो कि मैं आपका ध्यान रखूं, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूं, बदले में आप मुझे बस थोड़ा सा पैसा दे देना। आपने बोला यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, पहले तो आप बताओ तो सही आप कौन हो, मुझे खतरा किससे है और मुझे आपको पैसे क्यों देने हैं भाई। तो आपने मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं और आपको खतरा किससे है और आपको पैसे किसको देने हैं। वो तीनों कोई और नहीं, वो मैं। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपके राज्य में लूटपाट करूंगा, चोरी चकारी करूंगा, है ना, आक्रमण कर दूंगा, है ना, लड़ाई युद्ध वगैरह कर दूंगा। अगर आप ये सारी की सारे झंझट नहीं चाहते हो तो प्लीज गिव मी मनी, मुझे पैसा दे दो, मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। किससे? खुद से। किसकी? आपकी। आप भी को भी बड़ी जबरदस्ती है, लेकिन जबरदस्ती तो है, इस जबरदस्ती को ही कहते हैं चौथ। मराठे जहां जाते थे, जिस रियासत में जाते थे, चौथ मांगते थे। मुगलों से भी ले रखी है चौथ, ऐसी बात नहीं है। बहादुर शाह जफर हो गए, ये सब इन लोगों ने इनको चौथ दे रखी थी कि भाई
हमें कुछ मत करना, बस मेरे तो इतना सा कहना है कि भाई मेरी रक्षा कर दो। किससे? आपसे। आप मेरे को आगे बोलो कि लो भाई साहब पैसे लो, हमें कुछ मत करना, आप तो बस रक्षा कर दो हमारी। किससे? खुद से। वो सारी की सारी चीजें कहलाती है चौथ। दूसरी चीज समझिए, मेवाड़ वालों की नहीं बनती, मान लेते हैं जोधपुर वालों से। ठीक है भाई, ये चीज मराठों को पता चल गई। मराठों ने क्या किया? मेवाड़ वालों से कांटेक्ट किया अगेन। अरे यार ये जोधपुर वाले बहुत कीड़ा कर रहे हैं यार तुम्हारे, जैसा देखा इनका मीटर। आपकी भी ऐसे हुआ कि यार ठीक है जो भी है, जोधपुर वालों से मेरी लड़ाई, तेरे को क्या मतलब है? अरे तो भाई पैसा दे रहा हूं ना, पैसा ले रहा हूं ना यार, तेरा काम करके दे रहा हूं, तेरे को काम से मतलब है ना, मेरा कोई मतलब हो या नहीं हो, तुझे क्या है? तुझे बस पैसे देने हैं, और जयपुर जोधपुर वालों का गेम बजा दूंगा, बस इतनी सी बात है। अब आपको भी ऐसे होगी यार, बात तो सही कह रहा है, मेरी सेना मरेगी, मेरे लोग मरेंगे, इससे अच्छा तो एक काम करते हैं, मराठों को भिड़ा देते हैं जोधपुर वालों से, अपनी तरफ से लड़ लेंगे मराठे, काम किसके? लोग आएंगे मराठों के, अपने को तो सिर्फ पैसे देने। ये चीज भी सही है भाई। ये क्या करते थे, जैसे मान लो जोधपुर की लड़ाई होगी मेवाड़ से, भाई मैं मेवाड़ हूं, आप जोधपुर हो, है ना, और मैंने आपके ऊपर मराठे छोड़ दिए, आप जीत, मैं जीत भी गया। अब आप बैठे हो एकदम से खार खाए हुए, एकदम घायल शेर की तरह, मराठों ने आपको अप्रोच किया जोधपुर वालों को कि एक काम करें क्या, मेवाड़ वाले ऐसे ऐसे हैं, हम देखो उनकी साइड से युद्ध लड़े थे, लेकिन हमें पता चला यार बढ़िया, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, और साथ ही साथ में हमें उनकी सारी की सारी टेक्निक पता है, वो कैसे लड़ेंगे, उनके पास कितने युद्ध हैं, मतलब युद्ध के लिए कितने सैनिक हैं, उनकी टेक्निक्स क्या क्या है, और उनकी कमजोरियां क्या क्या, सब जानते हैं। अब आपके भी मन में हो गया कि यार कूटा तो तुम ही लोगों ने था हमें पहले, लेकिन कोई नहीं, आपने पैसे लिए थे, ऐसे किसी के साथ में दोस्ती नहीं है आपकी, तो एक काम करते हैं हम पैसे दे देते हैं, आप मेवाड़ वालों का गेम बजा दो। तो मेवाड़ मराठों ने क्या किया, जोधपुर वालों से पैसे लेके मेवाड़ वालों का गेम बजा दिया। वो किसी के सगे नहीं थे भाई। ऐसी ही सारी हरकतें वो किधर करते थे, अलग अलग स्टेट्स के अंदर करते थे, अलग अलग राज्यों में करते थे, यूपी एमपी बिहार, जहां जहां, अब जहां जहां अंग्रेज हैं वहां वहां अगर मराठे जाएंगे तो अंग्रेजों के नुकसान नहीं है क्या? ये बताओ मुझे सबसे पहले तो। राजस्थान में तो आए थे 100 बार आए, 200 बार आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जहां ब्रिटिशर्स है वहां वहां अगर आप आओगे तो ब्रिटिशर्स के नाक पे चढ़ोगे आप, उनके दिमाग में बैठोगे, जहन में बैठोगे। तो अब किसकी नहीं बनेगी? ब्रिटिशर्स की नहीं बनेगी, मराठों से। क्यों? क्योंकि मराठे नुकसान पहुंचाते हैं ब्रिटिशर्स को। अब दूसरी चीज ये कि दिल्ली सल्तनत एक ऐसी सल्तनत है जहां से पूरे के पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जाता है भाई। ठीक है, इंडिया को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में ब्रिटिशर्स ने मुगलों की जय दशा करी है, इनको इतना तो नीचा दिखा दिया, जलील कर दिया इंडिया की पब्लिक के सामने कि इनकी कोई इज्जत नहीं करता, इनको कोई पूछता नहीं। भाई मत पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम राजा तो हम ही हैं। अब राजा तो आप हो, लेकिन किसी न किसी दिन हटा दिए जाओगे। ब्रिटिशर्स के दिमाग में यह था कि कैसे न कैसे करके जितना जल्दी हो सके दिल्ली सल्तनत पे ब्रिटिशर्स का ही दबदबा रहे, ऐसा कुछ किया जाए। तो उन्होंने अपने सारे के सारे ट्रेड्स वगैरह, है ना, जो जितने भी व्यापार की पॉलिसीज है वो कलकत्ता सेंटर्ड कर ली थी। ब्रिटिशर्स का मेन सेंटर कलकत्ता था भाई, है ना, ये वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है, वहां पे कर ली थी। उस चक्कर में दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी। लेकिन मराठों के ये था कि अंग्रेजों से भी लड़ाई करेंगे और दिल्ली पे हम क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, इससे हम पूरा इंडिया कंट्रोल करेंगे। अब ब्रिटिशर्स को भी मुगल से दिक्कत है, मतलब मुगल्स को हटाना है, मेनली खुद को ही रूल करना है, और मराठों को भी मुगल्स को हटाना है, खुद रूल करना है। तो मैं ये कह सकता हूं दूसरी सत्ता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है, वो है मराठे। नहीं लिखना, आपको कुछ भी नहीं लिखना। एक चीज मैं आपको समझा सकता हूं यहां पे अब कि मुगल्स का हो रहा है पतन, और दूसरी तरफ बढ़ कौन रहे हैं? एक तरफ ब्रिटिशर्स, हट जाऊंगा भाई, है ना, एक तरफ मराठे बढ़ रहे हैं भाई। देखिए ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ रही है, दूसरी तरफ मराठों की पावर बढ़ रही है, और दोनों को चाहिए क्या, मुगल हट जाएं, उनकी जगह पे हम आए। अब इन दोनों के बीच में तकरार होने के दो रीजंस हैं। एक तो मराठे जहां जहां पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं वहां पे लूटपाट करेंगे तो भी अंग्रेजों को दिक्कत है। मुगल सल्तनत पे अगर रूल करने की ट्राई करेंगे मराठे तो भी ब्रिटिशर्स को दिक्कत है, और मराठों को भी ब्रिटिशर्स से दिक्कत है कि बाहर वाला कैसे करके आके राज करने लग जाए हम पे, ये चीज हमारे कैसे भोगेगा है। तो इन दोनों की अब नहीं बनने वाली, अब इन दोनों की नहीं बनने वाली है। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, जिसकी वजह से अंग्रेज टकराएंगे राजस्थान से, मतलब भरत मिलाप होगा अंग्रेजों का और ब्रिटिशर्स का। वो देखते हैं चलो। ये जो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, इसमें राजस्थान का नाम क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है
क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पे कोई उत्पीड़न था ही नहीं। राजस्थान के अंदर अगर आपको कोई बोले ना कि भाई अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से रूल करते थे, मान लेते हैं आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं, आप 10th क्लास में आपके निबंध आ गया कि भाई भारत के ऊपर अंग्रेजों का क्या वो रहा था भाई, है ना, प्रभाव रहा था, और साथ साथ में इसे राजस्थान के संदर्भ में भी बताइए, तो आप लिखना चालू कर देते हो। इंडिया में तो ये रहा था, फिर साथ साथ में राजस्थान में ऐसे हमको लूट लिया था, ये कर दिया था, हमें बर्बाद कर दिया, हमारे ना सारे के सारे गहने लूट के चले गए, दादाजी बताते थे, ये बताते थे, वो कुछ नहीं है भाई। आपके पास में था क्या? राजस्थान वालों के पास में 60% के आसपास तो रेगिस्तान है। बाफण बढ़ जाए, बाफण, बाफण किसको कहते हैं? आंख जो होती है ना, उसके जो बाल होते हैं वो मिल जाए भाई साहब। ऐसी जगह पे अंग्रेज मरे नहीं है बिल्कुल भी, कोई रीजन नहीं है तो कोई नहीं आता है। मजबूरी में कोई कोई काम नहीं करता ना, आपको पता ही है। जैसे अगर आपकी मजबूरी नहीं हो कि एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की, आप क्यों ही पढ़ाई करोगे? तो वैसे ही ये भी अंग्रेज है, जरूरत ही नहीं है राजस्थान की, तो क्यों राजस्थान आएंगे? और कौन सी सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया बंगाल थी भाई साहब। बंगाल हो गए, महाराष्ट्र हो गए, यहाँ पे थे, यहाँ पे था पैसा। आपके पास मिट्टी है, देसी घी मिला के खा सकते हो भले, और कुछ नहीं था। तो लूटपाट राजस्थान में थी नहीं। अंग्रेजों का कोई व्यापार ऐसा नहीं है जो राजस्थान में ढंग से हो सके। इतने तो कोई मैदान भी नहीं है, इतनी तो कोई भयंकर नदियां भी नहीं है जिससे कोई आप है ना ऐसे पूरे इंडिया के अंदर कुछ करते हो ऐसा स्पेशल कि आपके ऊपर अंग्रेज अलग से आके रूल करे। तो कभी भी किसी को ये मत कहना भैया ना कि राजस्थान, तभी तो राजस्थान प्रिंसली स्टेट के अंदर आती थी, ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं आती थी। लेकिन जरूरत पड़ेगी अंग्रेजों को हमें, हमसे, तो वो देखेंगे क्यों जरूरत पड़ेगी। एक सेकंड रुकना भाई। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि मराठे और अंग्रेज जो है वो लड़ेंगे किस चीज के लिए? इंडिया के लिए लड़ेंगे एक तरीके से, कि हमें इंडिया पे पूरा कंट्रोल चाहिए। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स कह रहे हैं हमें इंडिया पे पूरा कंट्रोल चाहिए। उसी दरमियान एक दो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक इंसान का नाम सुना होगा, जॉर्ज थॉमस। ये बेसिकली आयरलैंड का था भाई। मैंने बताया था ना कि यूरोप के अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं, और यूनाइटेड किंगडम भी बेसिकली इंग्लैंड और अदर कंट्रीज से मिला के एक यूनाइटेड मतलब संयुक्त किंगडम मतलब राज्य उस प्रकार का बनाया गया है। तो उनमें ही एक आता है आयरलैंड। आयरलैंड का अंग्रेज है भाई, अंग्रेज का मतलब सिर्फ इंग्लैंड का नहीं है। ये क्या था भाई? ये क्या बीमारी है? आप इसके बारे में जो सुनते हो बार बार में, ये नाम क्या है भाई? हिंदी में इसको जॉर्ज थॉमस कहते हैं, जॉर्ज थॉमस, या टॉमस भी बोलते थे कहीं कहीं। तो आपको अंग्रेजी में इतना ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, बात समझनी है। ये ना एक मर्सिनरी कमांडर था भाई। मैं लिखवाऊंगा तब लिखना है आपको, अभी तक आपको कुछ नहीं लिखना है। मर्सिनरी कमांडर, या मैं कह सकता हूं भाड़ायती सेनापति। कौन है आप बताइए जरा? अंग्रेज था भाई। इसकी लुगाई ने बोला होगा इसको कि तू जा, तू बढ़िया एकदम कमांडर है, सेनापति है, तुझे सेना लीड करनी आती है, युद्ध तुझे करना आता है, यहाँ क्या कर रहा है? 2 रुपए कमा के ला, सोने की चिड़िया मेरे को भी ला के दे इंडिया से। तो अपनी पत्नी के कहने पे, मतलब एक मजाक है। तो जॉर्ज थॉमस जो है इंडिया आया था किस पर्पज से? पैसा कमाने के पर्पज से भाई, इंडिया के अंदर। तो ये सबसे पहले गया था अंग्रेजों के पास में, ब्रिटिशर्स के पास में। अंग्रेज है, उन्होंने उनको बुझा के बोला कि मैं ऐसे ऐसे लड़ता हूँ, देखो लड़ लड़ा के दिखाया उसने, ऐसे 2-4 ऐसे गुलाटियां खाली हवा में, ये वो। अंग्रेज बोले यार ऐसे हजारों भरे पड़े, तू क्या करेगा हमारे पास, गाँव जा, वहां पे भी तो जरूरत है। लेकिन इसके ऐसे यार मेरी लुगाई ने भेजा है, मैं नहीं जा सकता, मुझे तो यहीं पे कुछ नौकरी दे दो। नहीं देते, बोलते यार वैकेंसी खाली नहीं है, अगले साल अप्लाई करना, इस बार सारे के सारे जो है टीएनएस कॉन्सेप्ट से पास हो गए हैं तो उन्हीं को पढ़ाएंगे भाई, तो आपका नंबर अगली बार आएगा। तो भाई ये दुखी होकर चला जाता है, ये बोलता है कि भी देख लूंगा आप लोगों को। ये जाता है मराठों के पास में। अब मराठों के पास में जाके बोलता है कि देखो, वही गुलाटियां खा खा के दिखाता है 10-15। तो मराठी जो थे वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाते हैं इससे कि वाह यार मजा आया, बंदर नाच रहा सफेद कलर का। तो उनको ये भी था मराठों को कि भाई ये अंग्रेजों की सारी टेक्निक्स जानता है, ये अंग्रेज है, तो ये बढ़िया से, वही वाली बात जो विभीषण जो है रावण की लंका ढा देता है भाई, तो घर का भेदी लंका ढा सकता है। इस पर्पज से मराठे इसको क्या करते हैं, अपनी सेना के अंदर रख लेते हैं, बाड़ायती सेनापति। अब मराठे हर जगह जाते हैं, आपको इतना सा तो पता ही है। वो राजस्थान में भी जाते हैं, गुजरात में भी जाते हैं, महाराष्ट्र में भी जाते हैं। सौराष्ट्र बोलते थे मेनली, वैसे महाराष्ट्र और जो है गुजरात उसको मिला के, तो हर जगह पे वो अपना आतंक फैला रखा है। तो ये जॉर्ज थॉमस की एक खास बात ये है कि ये आदमी जहां जहां जाता था ये सारी की सारी चीजें अपनी डायरी के अंदर लिखता था। मैं आज यहाँ पे गया था, यहाँ पे 2 लोगों के सप्पू गाल दिए थे,
सप्पू समझते हो, जो थाप होती है या रैपेट होते हैं, है ना, इसको उड़ा दिया था, वो कर दिया था, है ना, ऐसे ऐसे लड़ा था, ये सारी की सारी बातें अपनी, ये मिलिट्री की जितनी भी यादें हैं वो अपनी डायरी के अंदर लिखता था याद में। किसकी तरफ से है ये? मराठों की तरफ से, मराठों का है भाई। तो ये जयपुर के अंदर अटैक करता है, बीकानेर के अंदर अटैक करता है, उदयपुर के अंदर अटैक करता है, मेवाड़ के अंदर अटैक करता है, वहां वहां की भी सारी बातें लिखता है। तो वहां पे राजस्थान में वैसे बेसिकली अगर एक बार के लिए मैं वापस से इंडिया का जल्दी से मैप बना दूं, आंख बंद करो आप तब तक, ये जैसे भी इंडिया का मैप है भाई, यहां पे राजस्थान है, इसके नीचे गुजरात है, ये गुजरात वाला एरिया है, यहां पे यूपी एमपी ये सब है, और यहां पे ये महाराष्ट्र है। यहां पे बहुत सी जगह पे ज्यादातर पे कौन है? राजपूत लोग हैं, गुर्जर हो गए, प्रतिहार हो गए, परमार हो गए, ये सारे के सारे हैं। तो इनको बोलते थे राजपूत। और जहां जहां राजपूत है वो राजपूताना कहला सकता है, एक प्रकार के लिए कह सकते हो ना, आप नाराज मत होना बिल्कुल भी, है ना, कि भाई जहां जहां पे आपको वो दिख जाए, एक जैसी सी कोई चीज दिख जाए, तो आप उस एरिया को भी उसी के नाम से बुला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो वैसे ही ये वाले सारे के सारे एरिया जो है इस जॉर्ज थॉमस की नजर में क्या थे? राजपूताना। इसने अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया कि आज मैं राजपूताना के अंदर बीकानेर रियासत में गया था, वहां पे 2 लोगों को लपेट दिया, फिर मैं मेवाड़ में गया था, वहां पे मैंने किसी का सोना लूट लिया, मराठों के साथ में मैंने चाय पी थी, वहां पे राबड़ी रोटी खाई थी, ये सारी की सारी बातें वो लिखता है। तो राजपूताना में ये किया, राजपूताना में वो किया, ऐसी की सारी सारी बातें ये राजस्थान के बारे में करता है। इस प्रकार से हम फेमस किस नाम से हो जाते हैं? राजपूताना नाम से फेमस हो जाते हैं भाई, है ना। ये सारी की सारी बातें हैं। और ये ना, ये सारी की सारी चीजें कब उजागर होती है? जब ये आदमी मर जाता है। इसका एक दोस्त रहता है विलियम फ्रैंकलिन, ये बहुत अच्छा दोस्त है, आपके दोस्तों की तरह दोस्त नहीं है भाई इसका। आपके दोस्त तो ऐसे दोस्त होंगे मुझे लगता है कि अक्सर ज्यादातर ऐसे ना सांप ही मिलते हैं, सांप को पाल रखा था ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं आप वो क्रेडिट आप ले जाते हैं। ऐसे मेरा एक दोस्त था, हमारी क्लास में कोई जोक्स वोक्स मारते थे ना, ऐसे मान लो मैंने कोई जोक मार दिया तो वो क्रेडिट खुद लेता था कि ये जोक तो मेरा सुनाया हुआ है इसको, ऐसे करके फिर हम आपस में लड़ते थे। ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं। उनमें से ही एक हीरा दोस्त इसका ये है विलियम फ्रैंकलिन। इसके मरने के बाद में इसके कपड़े लत्ते ये सारी की सारी चीजें संभालता है। जॉर्ज थॉमस जो है उसकी एक डायरी मिलती है इसको, उस डायरी के अंदर बहुत सारी बातें लिख रखी है। तो इसके ऐसे जस्ती कि यार मेरे दोस्त की इतनी सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसको क्यों ना मैं उजागर करूं, लोगों के अंदर फैलाऊं, इन चीजों को फैला दो भाई, बढ़िया बात, बहुत अच्छी चीज कर रहे हो। तो वह क्या करता है, इसकी एक बायोग्राफी लिखवाता है। एक तो होती है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि मैंने मेरे बारे में सारी की सारी जो भी है कहानी है या जिस भी प्रकार में मेरा जीवनी जो है वो लिख दी खुद ने, उसको तो बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक होती है बायोग्राफी, कोई भी कर सकता है आपके बारे में। तो विलियम फ्रैंकलिन ने इसकी बायोग्राफी लिखवाई जिसका नाम क्या था? मिलिट्री या फिर मिलिटरी मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। हट जाऊंगा, मेरे पीछे जॉर्ज थॉमस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप यहां से लिखना स्टार्ट करना, मैं जो बोलूं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री लिखा होगा उसमें सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करना, लिखना मुगलों के पतन के दरमियान, मुगलों के पतन के दरमियान ब्रिटिशर्स तथा या अंग्रेज लिख लो, अंग्रेज तथा मराठों के मध्य हिंदुस्तान के ताज के लिए प्रतिस्पर्धा चलती थी। ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स Britishers and Marathas were trying to take control over India. अब हिंदी में लिखना, जॉर्ज थॉमस, इंग्लिश वाले लिख लो जॉर्ज थॉमस। यह मराठों का भाड़ायती यानी कि भाड़ा, किराया देते थे, इसको पैसा देते थे,
यह मराठों का बाड़ाइती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास एंड he used to write, WRITE, write a diary about his attacks on all over the India. ब्रैकेट में आप राजस्थान के संदर्भ में लिख सकते हो, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। यह मराठों का बाड़ाइती सेनापति था तथा यह अपनी युद्ध की घटनाएं अपनी डायरी में लिखता था। इस डायरी में इसने राजस्थान को राजपुताना कहा था। राजस्थान को पहली बार राजपुताना कहा था। ही called Rajasthan as Rajputana in his diary. He called Rajasthan as Rajputana in his diary, which was published by William Franklin by the name Military Memoirs of George Thomas in 1800, 1800 ईस्वी के अंदर, है ना, वह डायरी में लिखा करता था, जिसमें इसने राजस्थान को सबसे पहली बार राजपुताना कहा। इसकी डायरी को विलियम फ्रैंकलिन ने 1800 ईस्वी में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के नाम से प्रकाशित किया था। कर दिया भाई प्रकाशित, तालियां बजा दो। आगे चलते भाई। अब अंग्रेजों के और मराठों के कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, उनकी हम डेट भी देखेंगे। तो आप एक छोटी सी हेडिंग लगाना, आंग्ल मराठा संघर्ष। एंग्लो मराठा डिस्प्यूट या डिस्प्यूट्स, ये चीज हम देखेंगे। अब छोटी सी हेडिंग है, अलग अलग टाइम पे लड़ाई हुई, आप सुनना पहले फिर बाद में लिखना। 1775 के आसपास इनकी एक लड़ाई स्टार्ट होती है अंग्रेजों की। ये इंडियन हिस्ट्री में आता है तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लगभग 7 साल चलती है, ये लड़ाई चलती है, और ये लड़ाई होती है इंडिया के साउथ पार्ट में, यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये क्या बोलते हैं उसको, हैदराबाद, उधर उस साइड में होती है। राजस्थान का कोई रोल नहीं है इसमें। और इसके अंदर ना, अगर कोई युद्ध के अंदर कोई जीतता भी नहीं है, टाई सा रहता है ना। मराठे ज्यादा जीतते हैं, दो रैप्टे वो इनके लगाते हैं, 2 रैप्टे वो इनके लगाते हैं, कोई जीतता नहीं। तो ये युद्ध लगभग टाई रहता है। इतना से एक लिख के छोड़ सकते हो, साउथ इंडिया ब्रैकेट में लिख लो, दक्षिणी भारत, ऐसे कैसे उतार लो आप भी, साउथ इंडिया। यहां पे लिखना मराठा वर्सेस अंग्रेज, चाहो तो लिख लो, टाई हुआ था, कोई नहीं जीता था। फिर उसके बाद में इनकी एक छेड़खानी होती है 1803 से लेके 1806 के बीच में। ये होती है भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है। तो ये मत लिखो, एक बार आपको एक चीज बता रहा हूं, ये भारत है। भारत का अगर मैं ये कहूं, ये नॉर्थ हिस्सा, ये साउथ हिस्सा है। नॉर्थ हिस्से के अंदर राजस्थान आएगा, तो ये लगभग यहीं पे ही होती है इनकी लड़ाई। तो अब देखो एक चीज समझना, मुगलों की लड़ाई चल रही थी यहां कहीं लगभग, सॉरी मुगलों की नहीं, मराठों की लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से यहां कहीं। पास में पड़ते हैं भरतपुर, अलवर। तो अंग्रेजों को ये लगा कि यार क्यों ना थोड़ा सा सहारा राजस्थान वाली साइड से भी लिया जाए,
उस प्रिंसली स्टेट से भी ले लेते हैं जिनको हमने आज तक कभी पूछा ही नहीं। कौन सी तारीख चल रही है? 1803। 1803 में पहली बार अंग्रेज किससे कांटेक्ट करते हैं? भरतपुर अलवर से। क्यों? क्योंकि पास में तो यही पड़ते हैं। जैसलमेर क्यों नहीं जाते? जैसलमेर में भयंकर गर्मी है, ना ही उधर कोई फायदा है, जबरदस्ती नहीं जाएंगे, हमें मराठों से दिक्कत है इसलिए जाएंगे। अब अलवर और भरतपुर वालों के पास चले तो जाओगे, किस मुंह से? क्या हेल्प मांगोगे कि मराठों को हमें मराठे कूटने भाई, हमारे साथ साथ दे दो। क्यों देंगे? वो बिल्कुल नहीं देंगे। आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। तो भाई मेरे जैसे किसी एक शानदार अंग्रेज ने क्या बोला उनको जाके, भरतपुर और अलवर वालों को, कि यार देखो यार, मराठे जो है ना आपके यहाँ पे लूटपाट करते हैं, चौथ मांगते हैं, जबरदस्ती का चौथ मांगते हैं। यार हम मांगेंगे कभी आपसे? हम आपके ऊपर कभी भी रूल करने नहीं आए। पूरे इंडिया के अंदर रूल कर रहे हैं भाई साहब, हमारा दबदबा है भयंकर। मुगलों को कुछ नहीं समझते यार, हम मुगलों को हटवा दिया तो हम कितनी बड़ी चीज है। हमने आपको कभी भी छेड़ा क्या? भरतपुर अलवर वाले बोले यार बात तो तेरी बहुत ज्यादा सही है यार, कभी नहीं छेड़ा। लेकिन मराठे जो है वो आपके कभी भी कीड़ा कर जाते हैं, कभी भी आपको कूट जाते हैं, 2 पैसे नहीं देते हैं तो आपकी बेइज्जती और करके जाते हैं। वो सारी की सारी चीजों का बदला लेना है क्या? तो भाई भरतपुर अलवर वाले बोले हाँ बिल्कुल लेना है, ले लेंगे। कब लड़ना बताओ मराठों से? इस प्रकार से अंग्रेजों ने पहली बार राजस्थान या राजपूताना जो है उससे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में भरतपुर और अलवर को उनके साथ में क्या कर ली? दोस्ती कर ली, और कहा कि आप हमारे साथ में युद्ध के अंदर लड़ने चलिए, हम मराठों से आपको बचाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। डील बढ़िया लगती है यार। कोई भी कभी भी आप सुबह सुबह उठे हो यार, मुंह देखना पड़ जाए मराठों का, आपको बोलते थे कि यार चौथ दो, दिमाग खराब नहीं होता क्या? तो सारी की सारी टेंशन दूर कर रहे हैं अंग्रेज, तो साथ देते हैं। इस प्रकार से सबसे पहली बार 1803 के अंदर जरूरत किसको पड़ती है? अंग्रेजों को पड़ती है। किसकी? भरतपुर और अलवर की। और उनसे वो क्या कर लेते हैं? संधियां कर लेते हैं। इनसे वो संधियां करते हैं सितंबर के अंदर, भरतपुर से पहले करते हैं। बताता हूं अभी संधि के अंदर भी क्या बोलते हैं वो। और इनसे वो करते हैं नवंबर के अंदर। ठीक है, इनका सहारा लेना पड़ा था। 1803 के अंदर दोनों के साथ में अंग्रेजों ने क्या कर ली? संधि कर ली, ट्रीटी कर ली। ऐसे कैसा उतार लो आप पहले, 1803 है भैया। ट्रीटी या फिर संधि कर ली। क्यों कर ली भाई अंग्रेजों ने संधि? जरूरत थी भाई भरतपुर और अलवर वालों का साथ रहेगा। और क्यों साथ दे रहे? ये इसलिए दे रहे, अंग्रेजों ने इनको साफ साफ कहा था आगे कोई भी युद्ध होगा हम आपकी तरफ से लड़ने जाएंगे, सेना हमारी होगी, आपको सिर्फ हमें पैसा देना है। भरतपुर वाले बोले यार बहुत शानदार बात है यार, मजा आ गया यार, गजब यार। तो अब जितनी भी आपके भाई है जो मामले होंगे, किसी से भी लड़ाई हो, भले ही भरतपुर की जयपुर से लड़ाई हो जाए, भरतपुर की भले बिहार से लड़ाई हो जाए, किसी से भी लड़ाई हो जाए, अंग्रेज आएंगे साथ में। ऐसी सी संधि करी थी भरतपुर के साथ में, फिर करी थी अलवर के साथ में। तो आप इसको रटने के हिसाब से ऐसे याद रख सकते थे कि अंग्रेजों ने राजस्थान में बीए करी थी पहले। बीए से क्या हो जाएगा? बी से भरतपुर, ए से अलवर, याद कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स बने थे सबसे पहले। समझ में आई क्या बात भाई? उसके बाद में अंग्रेजों को ये चीज भी जरूर लिखना, और साथ साथ में लिखना लॉर्ड वेलेस्ली। ये बैठता कहां था? कलकत्ता। देखिए ये जीजी ए जीजी क्या है वो समझाता हूं पहले आपको। होता क्या है, अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, वही भारत का एक मैप। अब एक ऐसा सा मैप बनाते हैं, ये भारत है भाई, है ना, यहाँ पे कलकत्ता है। अब अंग्रेज जितने भी है पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वैसे ही अंग्रेजों के अंदर जो सबसे ऊपर था वो हुआ करता था, उस आदमी को बोलते थे जी, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, है ना, वाइसरॉय वगैरह के पद भी ये इसी का ही पद को बोलते थे। पहले वाइसरॉय बोलते थे, फिर गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल जो होता था ये पूरे इंडिया का एक होता था, ब्रिटिश इंडिया का एक मालिक है एक तरीके से समझो। जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है हमारे जो मोदी जी हैं, वैसे ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1803 से 6 के बीच में जो जरूरत पड़ी थी, भरतपुर और अलवर से संधि करी थी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? लॉर्ड वेलेस्ली। और वो कहां पे बैठता था? कलकत्ता के अंदर उसका हेडक्वार्टर था। सबसे बेस्ट लोकेशन यही है उनके पास में, वहां पे ये बैठे बैठे मजे मार रहे भाई। अब होता क्या है, अंग्रेज देखो शाणे थे भाई,
भरतपुर अलवर वालों से संधि तो कर ली, और बाकी सारे के सारे लोग ऐसे ऐसे हाथ आगे करके ही खड़े रह गए यार। जयपुर वाला खड़ा रह गया, उदयपुर वाला खड़ा रह गया, यार हमसे तो बात ही नहीं करी, गोरों ने हमसे हाथ ही नहीं मिलाया। इनके दिमाग में क्या था, इनके था कि फालतू के फट्टों में क्यों पड़े, मराठे वाले अगर कूट के जाते हैं जयपुर वालों को तो हमें क्या मतलब। हमें तो मतलब था क्योंकि नॉर्थ के अंदर हमारी मराठों से लड़ाई हो रही है और पास में पड़ते हैं भरतपुर अलवर वाले, उनसे कर ली दोस्ती, जिनसे जरूरत थी उनसे यारी, और बाकी की सारी बीमारी। तो उन्होंने उनसे नहीं करी दोस्ती, कोई भी उनसे बात नहीं करी। ये इनकी नीति हुआ करती थी कि भाई बिना मतलब की एनर्जी वेस्ट करनी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, जितना ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये इनकी नीति थी। 1803 के अंदर सिर्फ और सिर्फ भरतपुर और अलवर से संधि करके रह जाते हैं, और 1806 के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। लगभग इसके अंदर अंग्रेजों की जीत होती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा कैसा उतार लो, उस समय लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल थे। जी लिख सकते हैं, गवर्नर जनरल लिख सकते हैं, लॉर्ड वेलेजली, ये था भाई सब। फिर उसके बाद में अंग्रेजों की दोबारा जरूरत पड़ती है राजस्थान से। 1817 के अंदर फिर से अंग्रेजों की एक डिस्प्यूट हो जाता है इनसे, मराठों से। ये ज्यादा लंबा नहीं चलता भाई, 1817 से 1818 तक चलता है। अब फिर से नॉर्थ इंडिया के अंदर है, अब इस बार राजस्थान के अंदर थोड़ा ज्यादा है, तो पूरे के पूरे राजस्थान से ही अंग्रेजों ने ये सोचा कि दोस्ती कर ली जाए, संधियां कर ली जाए। तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को भेजेंगे राजस्थान से संधि करने के लिए, उसके बारे में हम लिखेंगे। होता क्या है, 1817 के अंदर वो अपने आदमी को भेजते हैं, उसको बोलते हैं कि जाके संधि करके आ जा। तो वो किससे संधि करता है, सबसे पहले 1817 के अंदर दो रियासतों के साथ संधियां होती है। पहले करौली से होती है, फिर कोटा से होती है। पूरी की पूरी मैं आपको टेबल दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमें पूरा देखना पड़ेगा भाई कौन सी रियासतों से कब कब तो संधियां हुई थी, और कौन कौन उस टाइम पे राजा हुआ करते थे जिन्होंने संधियां करी थी। समझ में आई बात आपको। लेकिन अभी के लिए जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उतना लिखेंगे आप। करौली के साथ में थी, फिर कोटा। अभी एक बार मत लिखना, मैं बता रहा हूं आपके साथ में। फिर 1818 के अंदर अंग्रेजों को लगा कि यार अब तो ज्यादा फोर्स से लड़ना पड़ेगा मराठों से, तो एक काम करते हैं पूरे राजस्थान से संधि कर जाते हैं। तो पूरे के पूरे राजस्थान से संधि कर जाते हैं, बची हुई रियासतें। तो ज्यादातर रियासतों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1818 तारीख दे रखी है, मतलब ईयर, ठीक है। तो 1818 में किससे कर ली, बची हुई सारी रियासतों से कर ली। सिर्फ एक बच जाती है, सिरोही बच जाती है। फिर उस टाइम पे ना जोधपुर के अंदर, या मारवाड़ कह लो, मारवाड़ रियासत थी, उसका राजा था भाई मान सिंह। उसके पास में अंग्रेज आए थे कि भाई हाँ भाई मान सिंह बताओ संधि करेगा क्या। वो बोले हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करेंगे हम तो। पिछली बार 1803 में ऐसे हाथ आगे करके खड़े थे, आप चले गए वापस, देखा ही नहीं यार, बेइज्जती कर दी यार, रानियों के सामने बेइज्जती होगी, प्रजा के सामने बेइज्जती होगी यार। तो बोले ठीक है यार कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे यार सॉरी अब कर रहे हैं ना यार वो, ठीक है। मान सिंह ने भी फिर ऐसे कॉलर ऊंची करी, कॉलर ऊंची करके कहा कि भाई हाँ ठीक है बताओ, हमसे संधि करके नहीं करने आए, हमारे पास ये है वो है ये वो, सारे के सारे बता दिए। फिर लास्ट में उसने मान सिंह ने ऐसे ना बोल दिया कि सिरोही भी हमारे अंडर ही आता है। अंग्रेजों के ठीक है भाई, अंग्रेज तो लिख के चले गए, उनको कोई मतलब थोड़ी है। अंग्रेजों ने लिख दिया कि भाई हाँ 1818 के अंदर सिरोही के साथ में भी संधि हो गई, ये वो सिरोही मारवाड़ के अंडर में आता है। अब 1823 के अंदर सिरोही को पता चलता है यार ये बात कि यार अंग्रेज सबके पास गए, सिर्फ मेरे पास नहीं आए, मैं गरीब हूं क्या, या मेरी कोई इज्जत नहीं है, या फिर मैं मतलब औरों से कम हूं क्या यार, मैं किस प्रकार से लोगों को कम लगा। चौहानों का राज है, यहाँ पे बेइज्जती कर दी यार, भयंकर बुरी बेइज्जती कर दी, सबसे करके चले गए। तो ये जाता अंग्रेजों के पास में, गवर्नर जनरल के पास में जाके बोलते हैं यार भाई साहब ये क्या तरीका है यार। वो बोलते हैं यार तू है कौन, ये बता पहले तो। सिरोही वाले को बोलते हैं तू है कौन, तो सिरोही का राजा हूं यार, ऐसे कैसे बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। तो सिरोही कौन, सिरोही यार। तो बोले तुम लोग ट्रीटी करने आए थे, हमसे ट्रीटी नहीं करके, संधि नहीं करके गए। अंग्रेज बोले यार आए तो थे पूरे राजपूताना से करके बैठे, 1818 के अंदर कर ली थी लास्ट के अंदर, उसके बाद में किसी को बचा तो नहीं यार, कहां से आ गया तू। बोला सिरोही भाई साहब देखो। उस टाइम पे जब ये संधियां हो जाती हैं तब मेवाड़ के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट भेजा हुआ रहता है। मैं बताता हूं आपको क्या होता है पॉलिटिकल एजेंट भी, उसका नाम है जेम्स टोड। जेम्स टोड नाम का आदमी मेवाड़ के अंदर बैठा है, उसको फोन मिला था भाई गवर्नर जनरल, अंग्रेज भाई ये भी है ना जेम्स टोड, बहुत काम का आदमी है, देखेंगे अभी राजस्थान के इतिहास का जनक यही है भाई। तो इसको फोन लगा के कहते हैं कि यार ऐसे ना कोई सिरोही का राजा आया हुआ यार, ऐसे वो बोल रहा है कि यार संधि नहीं करी थी। बोलो तो यार जेम्स टोड बोलते हैं यार तो आपने संधि नहीं करी थी क्या इससे। तो जी गवर्नर जनरल बोलते हैं यार संधि करी तो थी, कर रखी है 1818 के अंदर। देखो मारवाड़ से मान सिंह ने लिख रखा है कि
ऐसे ऐसे करके सिरोही भी इसके अंदर ही आता है। सारी की सारी संधियां हो रखी है, फालतू में क्यों नाटक कर रहा है। जेम्स टोड बोला यार मान सिंह बहुत बदमाश निकला यार, सर आपको झूठ बोला उसने, गलत इंफॉर्मेशन दी है। ये सिरोही जो है किसी के अंडर में नहीं आता है, सिरोही एक अलग राज्य है, अलग रियासत है, अलग से संधि करो। सॉरी बोलना भाई साहब इनको, और एक इनकी वाइफ के लिए बढ़िया सी साड़ी भेजना इनके साथ में। तो भाई वो फिर मनाते हैं उसको। और 1823 के अंदर सबसे लास्ट में सिरोही से संधि करते हैं कौन, अंग्रेज। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासतों से अलग अलग टाइम पे संधियां हुई थी। मैं पूरी टेबल बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ उतारना है। बहुत कम चांस है इतना ज्यादा डिटेल में पूछेंगे, लेकिन जो लिखा दी ना भरतपुर, अलवर, करौली, कोटा, सिरोही के अलावा 17 में कर ली थी, 18 में कर ली थी, और बची जो सिरोही है बची हुई उसने 1823 के अंदर कर ली थी। यही पूछेंगे ज्यादातर चांस इसी के। लेकिन अब आप लिख लो इसको 1817-18 के अंदर लिखना सबसे पहले। 1817 में इन 1817 ब्रिटिशर्स कंक्लूडेड ट्रीटी विद करौली एंड कोटा। ऐसी सीक्वेंस में लिखना करौली एंड कोटा। 1817 में अंग्रेजों ने करौली तथा कोटा से संधि की, करौली तथा कोटा से संधि की। 1818 में बची हुई रियासतों से ब्रैकेट में लिखना सिरोही के अलावा बची हुई रियासतों से संधि की। इन 1818 ब्रिटिशर्स कंक्लूडेड ट्रीटी विद रिमेनिंग स्टेट्स ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट सिरोही। 1823 में सबसे अंतिम रियासत सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की। 1823 में सबसे अंतिम रियासत सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की। इन 1823 सिरोही was the last state to conclude समझते हो ना अंग्रेजों, to conclude treaty with the Britishers। ये सारी की सारी कहानियां किसकी हैं, किसने कब रियासतों ने वो करी थी संधियां। लेकिन इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप उतारेंगे। मैं एक दो लोगों के नाम लिखता हूं, आपको उतारना है। सबसे पहले तो आप लिखना लॉर्ड हेस्टिंग्स, या फिर आप ऐसे लिखना 1817 लिखना एक बार। 1817 माइनस करके ऐसे मतलब डैश का साइन लगाना माइनस वाला। 1817 व 1818 की संधियों के दौरान 1817-1818 की संधियों के दौरान इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग्स है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स was the Governor General of India during the treaties of 1817 to 1818। एक चीज तो ये होगी। अब इसके अलावा जितनी भी ये ट्रीटियां हुई है 1803 से लेके 1818 तक जितनी भी, या फिर 1823 भी ले लो, ये जितनी भी ट्रीटियां हुई हैं उनके अंदर एक आदमी था चार्ल्स मेटकॉफ नाम का। चार्ल्स मेटकॉफ। इस आदमी को भेजा गया था, गवर्नर जनरल ने बोला कि जा ट्रीटी करके आ। यानी कि अंग्रेजों की तरफ से जो आया था ना, जो भी रिप्रेजेंटेटिव था अंग्रेजों का, उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। तो आप एक नाम लिखना चार्ल्स मेटकॉफ, हिंदी वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। लिख लिया होगा आपने। 1800 या फिर ऐसे लिखना इन सभी संधियों के दौरान इसे अंग्रेजी प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में कि इन संधियों के दौरान कौन है जिसको भेजा गया था। ड्यूरिंग द ट्रीटीज he was sent as the ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन ये बंदा नहीं गया डूंगरपुर में, इसने बोला नहीं जाऊंगा,
ये नहीं गया प्रतापगढ़ के अंदर और ये नहीं गया बांसवाड़ा के अंदर। इसने बोला भाई साहब जंगली एरिया है, पेड़ पौधे भयंकर है, उधर जंगली जानवर बहुत है, मुझे डर लगता है यार, मैं नहीं जाने वाला इन एरिया के अंदर। भाई मत जा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी जगह किसी और को भेजेंगे। तो उस जगह किसी और आदमी का वेलकम हुआ था, उस आदमी का नाम है जॉन मेलकम। ठीक है, लिखना डूंगरपुर प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा रियासतों में, डूंगरपुर प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा रियासतों में जॉन मेलकम नामक अंग्रेजी प्रतिनिधि को संधि करने भेजा गया था, संधि करने भेजा गया था या इसने संधि करवाई थी। ठीक है, जॉन मेलकम वॉज सेंट एज ए ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव to conclude treaties with डूंगरपुर प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। ये सारी की सारी बातें हैं जो कि हमने समझा एक बार के लिए संधियों के बारे में कि किससे किसके साथ में संधि करी। अभी हम 1857 की क्रांति पे नहीं पहुंचे हैं, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कैसे तो ब्रिटिशर्स अंग्रेज जो है राजस्थान के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर आने के बाद में उन्होंने राजस्थान से कब पहली बार संपर्क साधे, क्यों साधे, वो सारी की सारी चीजें देखी, और साधने के दौरान उन्होंने क्या किया, यानी कि संधियां करी, तो संधियां कब कब हुई, वो सारी की सारी चीजें। फिर मैं आपको एक टेबल दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस रियासत ने किस तारीख को संधि करी थी, 17 में करी थी, 18 में करी थी, 23 के अंदर करी थी, वो सारी की सारी बातें हैं वो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए भाई, एग्जाम बहुत बहुत सुनहरा मौका है आपके पास में। अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग आपके पास 4.5 महीने तो ये वाले हैं, फिर आगे भी काफी सारा टाइम है। तो आप आराम से राजस्थान का जीके पूरा का पूरा पेपर 1 और बायोलॉजी वाला पेपर अच्छे से इस जो ऐप है, इस प्लेटफॉर्म है TNS वाले से, इसके साथ में जुड़ के तैयारी कीजिए। मान के चलना आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदार बनना है अपने पढ़ाई के साथ में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए भाई। थैंक यू।